आधा अधूरा था बदन ये मेरा, एक गर्क था जो घर था मेरी जन्नत, एक नर्क था। आधा अधूरा था बदन ये मेरा, एक गर्क था जो घर था मेरी जन्नत, एक नर्क था। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं आप सबके सामने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, संगीत से रिलेटेड। सो दिस इज़ अ टॉपिक अबाउट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, वॉल्यूम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर क्लैरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही डिबेटेड टॉपिक है ये म्यूज़िक में, संगीत में, और बहुत लोग कन्फ्यूज्ड है इसके बारे में। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि क्लैरिटी क्या है और वॉल्यूम क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है और दोनों कैसे अलग है। अगर हैं तो कैसे अलग है, या फिर नहीं है तो क्या है मामला। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी क्या है। तो एक बात मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा कि क्लैरिटी और वॉल्यूम में कनेक्शन है भी और नहीं भी है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ऑफ कोर्स, और दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंसेस हैं। राइट, क्लैरिटी सबसे पहले तो जैसे हम सादे भाषा में कहते हैं कि साफ आवाज़, खुली हुई आवाज़। बट यहाँ एक कैच है कि खुली हुई आवाज़ से बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि खुली हुई आवाज़ का मतलब है वॉल्यूम हाई करना, वॉल्यूम अप करना। ठीक है, विच इज़ नॉट द केस। मैं लो वॉल्यूम रख के भी उतनी क्लैरिटी दे सकता हूँ एक गाने में, लाइन में, वर्ड में, जो भी है। उसके लिए मुझे वॉल्यूम हाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्लैरिटी अपनी जगह है, वॉल्यूम अपनी जगह है। फॉर एग्जाम्पल, आधा अधूरा था बदन ये मेरा, एक गर्क था। राइट, ये है लाइन। वॉल्यूम अप डाउन सिंगिंग के दौरान, गाने के दौरान डायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं, लेकिन उसके साथ क्लैरिटी का कोई रिलेशन नहीं होता है एज सच। ओके, सो दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे मैंने एक लाइन गाई, आधा अधूरा था बदन ये मेरा, एक गर्क था। ओके, ये क्लैरिटी के साथ था। आधा अधूरा था बदन ये मेरा, एक गर्क था। ओके, मैंने वॉल्यूम उतना ही रखा है। आधा अधूरा था बदन, आधा अधूरा था बदन, लेकिन बस मैंने वॉइस को दबा दिया। सिंगिंग में क्या होता है कि आप ज़्यादा ब्रेथी वॉइस यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा आप आवाज़ को करके एक यॉन वाला टोन यूज़ कर रहे हैं। कभी कभी वो टूल है, बाय द वे, वो कभी कभी यूज़ होता है वो यॉन वॉइस, लेकिन हमेशा आप यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू मेंटेन अ certain level of clarity in your voice. आधा अधूरा था बदन ये मेरा, rather than आधा अधूरा था बदन ये मेरा। ब्रेथी वॉइस ओवर होने से क्लैरिटी कम हो गई। ठीक है, मैंने शुरुआत वोकल फ्राई से किया, उसके बाद वॉइस को एक मॉडरेट लेवल ऑफ क्लैरिटी पे रखा, वॉल्यूम नहीं बढ़ाया। हियर कम्स द डिफरेंस बिटवीन क्लैरिटी एंड वॉल्यूम। आधा अधूरा था बदन ये मेरा, ये, और आधा अधूरा था बदन ये मेरा, दोनों ही क्लियर वॉइसेस थी, लेकिन एक में वॉल्यूम अप था, एक में वॉल्यूम उतना अप नहीं था, उतना ज़्यादा नहीं था। हाई वॉल्यूम में भी आप एक सर्टेन लेवल तक हाई कर सकते हैं ना। आप कितना हाई वॉल्यूम करेंगे, आप चिल्लाएंगे थोड़ी, तो वो तो स्क्रीमिंग हो जाएगा एक लेवल पर जाके। वो रॉक एंड रोल और वो सब में स्क्रीमिंग एक पर्टिकुलर पार्ट, वो एक जॉनरा है, लेकिन हर जगह तो वो यूज़ नहीं होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, चौदहवीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है। राइट, चौदहवीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है। वॉल्यूम मैंने लो कर दी, लेकिन क्लैरिटी वही है, सफाई आवाज़ में वही है ना, शार्पनेस आवाज़ की वहीं पे है। वॉल्यूम बढ़ा के मैंने क्लैरिटी नहीं करी। क्यों? क्योंकि दोनों में कनेक्शन है नहीं। क्लैरिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम शुड बी देयर। ओके, वॉल्यूम रहे ना रहे, कम रहे ज़्यादा रहे, क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप था आज के लिए। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू वांट, and keep sharing as much as possible. Hit a like if you like the video.
और देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे म्यूजिकल। नमस्कार।